अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अध्यक्ष जी मुझे एक ऐसे विषय पर जो आज हमारे शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी लेकर आए हैं, बिल को, ये दिल्ली के लगभग 60 लाख लोगों के जीवन का सवाल है सर। उनके खून पसीने की कमाई, जो दिल्ली में रोजी रोटी के लिए लोग आए थे, जिनको पिछले 1951 से लेकर 14 तक एक ही खानदान ने राज किया था, उन 60 लाख लोगों की चिंता नहीं की गई। आज भी अगर वो बिल पास किया जा रहा है उनको मालिकाना हक देने के लिए, तो शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर लोग शोर मचा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए दिल्ली के उन 60 लाख लोगों के भविष्य के बारे में। सर, ये कॉलोनी जो 1979-78 में पहली बार 567 कॉलोनी पास हुई, तो तब पास हुई थी जब जनता पार्टी का शासन था। 73 से लेकर और 1993 तक केवल 560 कॉलोनी पास हुई थी सर। इसके पीछे सर भूमिका बता देना चाहता हूं सर। दिल्ली में लोग राजधानी में रोजी रोटी के लिए आते थे सर, उनके पास रहने के लिए आवास नहीं था। दिल्ली विकास प्राधिकरण नाम की एक संस्था बनाई गई। वो संस्था केवल कांग्रेस की डीएनए के आधार पर केवल भ्रष्टाचार में डूबी रही। वो गरीब लोगों को मकान देने में सफल नहीं हो पाई। गांव के किसानों की जमीन कौड़ी के आधार पर एक्वायर करी जाती रही और डीडीए ने भी बिल्डर का काम शुरू कर दिया। अंत में मजबूरी में आकर उन गरीब लोगों ने किसानों की खेती की जमीन में छोटे छोटे प्लॉट लेकर और रहना बसना शुरू कर दिया। जो बहुत ही गरीब लोग थे, दिल्ली में खाली जमीनें पड़ी थी, आशियाना बनाकर वो झुग्गी झोपड़ी के रूप में रहने लगे। सर, वो आज देश की आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं सर, आज भी वो नार के जीवन जी रहे हैं सर। इसके पीछे राजनीति होती रही, बार बार केवल प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे जाते रहे, लेकिन उनको आश्वासन दिए जाते रहे, लेकिन इन कॉलोनियों को पास करने के लिए उन लोगों की खून पसीने की, गरीब काटे की खून पसीने की कमाई से मालिकाना हक देने की कभी नहीं सोची। वोट बैंक करते रहे, जैसे बंगाल की मुख्यमंत्री कर रही है वहां पर वोट बैंक के माध्यम से। इसलिए सर, आज ये बिल जो लेकर आए स्पेशल प्रोविजन, सर नहीं, ये 60 लाख लोगों के भविष्य जुड़ा हुआ है। मुझे 5 मिनट दीजिए, वो भी सब समझते हैं। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसकी बैकग्राउंड में जाकर इन लोगों को तुरंत मालिकाना हक इन लोगों को मिल जाए। जो प्रयास हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था, प्रयास किया हुआ था, लेकिन इसकी बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ, 5 मिनट, लेकिन इसकी बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ सर मैं, कि बैकग्राउंड में जाने के लिए इन कॉलोनी में रहने वाले लोगों को जो इनकी बाउंड्री लाइन हो गई है सर, लोगों ने नक्शे 2011-15 में जमा करा दिए सर। अब जो अधिकारी जो वर्क करते हैं, जैसे एक सांसद को आत्महत्या करनी पड़ गई अधिकारियों के कारण से ही, तो ये अधिकारी जो दफ्तरों में बैठकर सर ये बाउंड्री लाइन करते, कुछ लेफ्ट आउट पोर्शन छूट गया है सर, उन लोगों की रजिस्ट्री की जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, उन लोगों की कॉलोनी में जाकर उनका सर्वे करवाकर उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए और कैंप लगाकर उनकी कॉलोनियों में रजिस्ट्री दी जाए। आपकी सरकार, आपके द्वार, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने लोगों को इस चीज से बाहर निकालकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाने का प्रयास किया सर। इसीलिए उन लोगों का जो जीवन यापन है, जो लोग वो आज भी त्रस्त है, आज वो लोग रजिस्ट्रेशन कराने को तैयार है, लेकिन सर्वे के बहाने से या उन लोगों के कागजों को ठीक ना बताने के बहाने से उनको ढीला किया जा रहा है। इसलिए सर, मैं निवेदन और करना चाहता हूं मंत्री जी से, जिन लोगों की जमीनें एक्वायर हो गई सर, उनको अल्टरनेटिव प्लॉट दिए जाते थे। अभी कुछ लोगों की जमीनें एक्वायर हो गई, अल्टरनेटिव प्लॉट दे रहे 40 किलोमीटर दूर जाकर। सर, वो शहर में अपने पास में रहकर आकर बसे, रोजी रोटी प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके अल्टरनेटिव उनको दिए जाए। ये माननीय मंत्री जी उनके बारे में चिंता करें। एक लास्ट पॉइंट सर, मैं ये कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। इस बिल के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं सर, कि जो दिल्ली के अंदर दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट है, धारा 181 आर्टिकल 81 के अंदर जो किसान अपनी जमीन में घर बना लेते हैं, परिवार बढ़ गए हैं, उनको ग्राम सभा में वेस्ट कर वहां पर लूट खसोट की जा रही है सर। गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है, उन जमीनों को ग्राम सभा में वेस्ट किया जा रहा है। यह दिल्ली सरकार का इशू है सर। दिल्ली सरकार भेजने वाली है नहीं, केंद्र सरकार उन पर यह बात के लिए दबाव बनाए कि धारा 81 अंग्रेजों के जमाने का उसको एबोलिश किया जाए। एक और पॉइंट है सर, इन कॉलोनी से जुड़ा हुआ, इन कॉलोनी में जो रहने वाले लोग थे सर, 1996 के अंदर एक रिच एक्ट लाया गया सर, फॉरेस्ट एक्ट लाया गया, लेकिन लोग 30 साल से बसे हुए हैं, 40 साल से बसे हुए हैं, उन अधिकारियों ने वहीं बैठकर बाउंड्री कर दी। अब जो लोग 40 साल से बसे हुए हैं, तो एक प्रोविजन किया है 16 में मोदी साहब की सरकार ने, एक रिच मैनेजमेंट बोर्ड हर राज्य को अधिकार दिया है।
उस रिज मैनेजमेंट बोर्ड से उस जमीन को बाहर निकाला जाए और ग्राम सभा की और जो जमीन है उसको डिक्लेयर किया जाए और उन गरीब लोग जो 40 साल से बस रहे उन पर एक तलवार लटक रही है, उनको उसे छूट दी जाए, रिज के नाम से उनको उजाड़ा ना जाए, कोर्टों के माध्यम से। मैं पुनः मेरा सभी से पुनः अनुरोध है, कृपया अपनी सीट पर जाएं। 60 लोगों की चिंता प्लीज कोऑपरेट। इस प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए श्रीमती चिंता अनुराधा जी